श्री शिवाय नमोस्तभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर सुबह उठते ही किसका चेहरा देखने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, इसके बारे में आपको बताने आ रहे हैं। साथ ही आपको हम बताएंगे पूज्य गुरुजी कथा से कि सुबह उठकर सबसे पहले कौन से ऐसे काम है जो करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और वो दौड़ी दौड़ी आपके घर पर आ जाती हैं और आपके घर में निवास करने लगती हैं। साथ ही सुबह उठते ही कौन सी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तभ्यम जरूर लिखते हैं, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए हर नई सुबह नई उम्मीदों की किरण लेकर आती है। जब हम रात की नींद के बाद सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे मन में नई आशा और नई उमंग होती है। ऐसा भी माना जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छे से बीतता है और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। प्राकृतिक रूप से या फिर संयोगवश सुबह के वक्त कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनका अर्थ अच्छा माना जाता है। इन चीज़ों के सुबह दिखने का अर्थ होता है कि आपका दिन अच्छा बीतेगा। आइए जानते हैं ऐसी कुछ बातें, जैसे कि दोस्तों, आप सुबह के वक्त नींद से जागें और आपको घर के अंदर या घर के बाहर दीवार पर या फिर कहीं और मकड़ी ऊपर की ओर चढ़ती दिख जाए तो यह आपकी तरक्की का संकेत है। सुबह के वक्त मकड़ी का इस तरह से दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सुबह के वक्त गाय आपके द्वार पर आकर नभाए तो समझ लीजिए कि स्वयं लक्ष्मी माता चलकर आपके द्वार पर आई हैं। ऐसे में गाय का सत्कार कीजिए और उसे कुछ खाने को रोटी या फिर पालक दें और गाय के चरण धूलि को अपने माथे से लगाएं। अगर सुबह उठने के बाद आपके कानों में कहीं से मंदिर के घंटे और घड़ियालों की आवाज़ पड़े तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके ऊपर भी अब ईश्वर की कृपा होने वाली है। आपके रुके हुए काम अब पटरी पर आने लगेंगे। घर से नौकरी के सिलसिले में अगर कहीं जाएं तो आपको किसी के घर से पूजा की घंटी की आवाज़ सुनाई दे या फिर कोई व्यक्ति आरती गा रहा हो या फिर कहीं से हवन करने की ध्वनि आए तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सुबह नींद से जागने के बाद आपके घर की मुडेर पर कोई पक्षी आकर बैठे, जैसे कबूतर, तोता या फिर चिड़िया, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझिए। इसका अर्थ है कि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। समझ लीजिए कि भगवान आपके घर प्रसन्न हैं और इन पक्षियों के रूप में अपने दूध भेज रहे हैं। घर में पक्षियों के लिए दाना चुगने और पानी की व्यवस्था जरूर रखें। अगर आप सुबह के वक्त किसी काम से बाहर निकलें और आपको लाल कपड़े पहने कोई सुहागिन महिला दिख जाए तो समझ लीजिए कि अब आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। सुहागिन स्त्री के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। सुबह सवेरे गोबर, सोना, तांबा, हरी घास देखना भी शुभ माना गया है। यह वस्तुएं आपको प्रकृति से जोड़े रखती हैं और आपका दिन शुभ बनाती हैं। इन वस्तुओं को शुभता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है और सुबह के वक्त इनका दिखना बहुत शुभ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सुबह उठते ही कौन से काम करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। तो दोस्तों, सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालने से मानसिक शांति मिलती है और ऐसा करने से कुंडली में अशुभ फल देने वाले ग्रह भी शांत होते हैं। इसके साथ ही सुबह सुबह पक्षियों को पानी भी दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि पक्षियों को खाना और पानी किसी साफ जगह पर दें। पक्षियों को दाना खिलाने के अलावा सुबह उठकर काली चींटियों को आटा भी खिला सकते हैं। काली चींटियों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और इन्हें रोजाना सुबह आटा खिलाने से दुर्भाग्य खत्म होता है। सुबह उठने के बाद गौ माता के दर्शन करना बहुत ही भाग्यशाली होता है। गाय को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है और दर्शन करने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इसके अलावा गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिलाएं। कहा जाता है कि सुबह सुबह धार्मिक किताबों का पाठ करना चाहिए और अगर यह संभव ना हो तो कम से कम सुबह उठकर स्नान करने के बाद
धार्मिक किताबों का दर्शन करना चाहिए। वेद और गीता जैसे धार्मिक किताबों के दर्शन से आप दिन भर मानसिक तौर पर ऊर्जावान महसूस करेंगे। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आराध्य का स्मरण करें। इसके बाद अपने हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती मंत्र बोलें। इसके बाद अपने हाथों को पूरे चेहरे पर फेर लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ ब्रह्मा और सरस्वती जी की कृपा भी बनी रहती है। हाथों को मुंह पर फेरने के बाद पैरों को जमीन में रखने से पहले धरती के पैर छू लें, क्योंकि पृथ्वी हमारे भार को सहन करती है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा जरूर करें। वास्तु के अनुसार घर में सुख शांति बनाए रखने के साथ समृद्धि के लिए सूर्योदय से पहले पोंछे के पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगा दें। अब बात करते हैं दोस्तों, सुबह उठते ही कौन सी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जिन्हें देखने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता छा जाती है। दोस्तों, कई लोग घरों में हिंसक पशु या जानवर की तस्वीर रखते हैं जिन पर सुबह उठते ही नज़र पड़ती है, लेकिन सुबह उठते ही इन तस्वीरों को देखने से बचना चाहिए। दूसरी दोस्तों, सुबह उठकर या किसी अन्य की परछाई बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर परछाई देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रात को ही सारे बर्तन साफ करके रखने चाहिए। सुबह उठते ही आईना सबसे पहले नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि सुबह शीशा देखने से रात भर नेगेटिविटी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही हथेलियों के दर्शन करें। मानता है कि हाथ की हथेलियों में सरस्वती व माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान का नाम लें और फिर चेहरे पर मल लें। इसके बाद सूर्य देव के दर्शन करें। सूर्योदय से पूर्व उठने वाले लोग अगर चंद्रमा निकला हुआ है तो उसके भी दर्शन कर सकते हैं। मानता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए ये उपाय और नियम अगर आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहे।